गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 14 जिसका नाम है समानता, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक राजनीतिक विज्ञान से लिया गया है। यह वर्कशीट क्लास 7 के लिए है, को पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट को पढ़ने से पहले हम एक चित्र देख लेते हैं। बच्चों, आप जानते हो ये चित्र किसका है? यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, जिन्होंने समानता के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत संघर्ष किया। जानते हो बच्चों, इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। आइए चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट का पहला टॉपिक समानता। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। बच्चों, आत्मसम्मान क्या होता है? कि कोई आपकी बेइज्जती ना करे, आप सम्मान से जीवन जी सको। तो अपने आत्मसम्मान को दाव पे, यानी कि कोई आपकी बेइज्जती करता रहे और आप जीवित, मतलब कि आप उसको सहना, क्या सही बात है? नहीं। तो बच्चों, आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी, इसे दिखाई नहीं देता लेकिन ये महसूस होता है कि सब लोग हमारी इज्जत करें। इसके बिना व्यक्ति की कोई भी अहमियत नहीं है, नगण्य है व्यक्ति। आत्मसम्मान यानी इज्जत के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों पर जीत हासिल करनी होती है, तभी लोग आपकी इज्जत करते हैं। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई इज्जत करेगा आपकी? नहीं। तो ये भी एक तरीके का आत्मसम्मान है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल और विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। यानी कि बच्चों, जब बहुत मेहनत करोगे, निरंतर संघर्ष करोगे, तभी आपको सम्मान मिलता है। मनुष्य नाशवान है, मतलब मनुष्य जो हमारा शरीर है वो तो एक दिन मिट जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है। हर कोई व्यक्ति किसी न किसी दिन मर जाएगा, लेकिन हमें हमारी जो कमाई हुई इज्जत है, हमारा जो माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, वो हमेशा रहता है। तो इसीलिए बच्चों, व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के ऊंचे आदर्शों को विकसित करने के लिए करे। यानी कि हमें केवल अच्छे कामों को करने के लिए और कोई अच्छे आदर्श बनाने के लिए अपना जीवन देना चाहिए, और अपने मानव जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, बेहतर बनाना चाहिए। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है। जो हिम्मत वाला व्यक्ति होता है, जो सम्मान जीता बच्चों, उसके लिए आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है, और आत्मसम्मान के बिना उसका जीवन बेकार है। ये सब बातें किसने कही है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कही गई है। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक। बच्चों, समानता स्थापित करने के लिए कोई के साथ भेदभाव ना करे, इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, जिन्हें प्रावधान कहा जाता है। पहला है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो या गरीब व्यक्ति हो। कानून की नज़र में क्या है? सब व्यक्ति बराबर है। दूसरा प्रावधान है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को पूजा पाठ या सार्वजनिक या सरकारी जगहों पर जाने की कोई भी मना नहीं कर सकता, सब उसका उपयोग कर सकते हैं। चौथा प्रावधान है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को जड़ से हटा दिया गया है। इसके लिए सरकार ने कानून भी बनाए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार लोगों के बीच समानता स्थापित करने के लिए सरकार ने ये प्रावधान बनाए गए हैं। आइए चलिए देखते हैं इसके बाद का टॉपिक। जो आप सभी जानते हो, भारत सरकार ने समानता के अधिकार को लागू करने के लिए दो तरीके अपनाए हैं। पहला तो कानून के द्वारा, कि कोई भी किसी व्यक्ति का भेदभाव ना करे, और दूसरा सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं, कार्यक्रमों, इनके द्वारा समाज में मदद करके, ताकि सब लोग समानता के अधिकार को समझ सके। तो बच्चों, भारत में ऐसे बहुत से कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करता है। कानून के साथ साथ सरकार उन समुदायों जिनके साथ बहुत सालों से पहले, सैकड़ों वर्षों से भेदभाव होता आ रहा है, उनका जीवन सुधारने के लिए भी सरकार योजनाएं, नियम, कानून बनाती है, ताकि उनको भी सम्मान दिया जा सके। और ये सभी योजनाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या करती है कि जिन लोगों को अतीत में, यानी आपके इतिहास में कोई अवसर नहीं मिला है, उनको भी अवसर प्राप्त हो, ताकि वो काम, अच्छी नौकरियां प्राप्त कर सके और अपना जीवन सुधार सके और सम्मान से जीवन जी सके। तो बच्चों, इस प्रकार सरकार भी पूरी कोशिश करती है। आइए चलिए देखते हैं कि सरकार ने आपके स्कूलों में मिड डे मील स्कीम चलाई है, वो क्या है। बच्चों, ये मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जो कार्यक्रम है, वो पहली से लेकर 8वीं तक की बच्चों को दिया जाता है, कक्षा के बच्चों को। यानी इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। और ये योजना जानते हो सबसे पहले कौन से राज्य में चलाई गई? तमिलनाडु राज्य में।
सन 2001 में, जिसमें उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ने सभी राज्यों को अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर या स्कीम चालू करने के आदेश दिए कि सभी स्कूलों को 6 महीने के अंदर अंदर ये मिड डे मील योजना शुरू करनी होगी। और जानते हो ये कार्यक्रम क्या था कि इसके बहुत सारे फायदे हुए बच्चों। उदाहरण के लिए, जब बच्चों को स्कूल में मिड डे मील मिलने लगा तो गरीब बच्चे स्कूल में ज़्यादातर आने लगे और डेली नियमित रूप से यानी कि डेली स्कूल आना शुरू कर दिया। इससे शिक्षक बताते हैं कि बच्चे पहले खाना खाने के घर से जाते थे, यानी बच्चे स्कूल में आने के बाद दोबारा खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस ही नहीं आते थे। तो इसीलिए, लेकिन जब से मिड डे मील मिलने लगा है, बच्चे घर नहीं जाते हैं बल्कि स्कूल में डेली आते हैं और उनकी अटेंडेंस भी पूरी होती है। और बच्चों जब वो साथ बैठ के खाना खाते हैं तो वो धार्मिक, जातिगत और गरीबी, असमानता जैसी चीज़ों को भूल जाते हैं और सबसे मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। तो इस प्रकार मिड डे मील योजना भी जो है लोगों की भी समानता स्थापित करने का कार्य करता है। इसके बाद देखते हैं, जो सरकार इतनी योजनाएं बनाती हैं, फिर भी यद्यपि ये लोग जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, फिर भी आजकल के लोग जो हैं जाति, धर्म, दिव्यांगता का अर्थ क्या होता है, जो इसमें विकलांग व्यक्ति, जिसमें मतलब कि जो बहरा, अंधा या शारीरिक रूप से अपंग हो, उसे दिव्यांगता कहते हैं। तो उनके साथ बेटा भेदभाव करते हैं। आर्थिक स्थिति ने अमीर गरीब होना, तो और लिंग के आधार पे लड़का लड़की में भेदभाव करना, फिर भी लोग करते हैं। तो हमें इस दृष्टिकोण की, उनकी सोच को बदलना। और ये कब बदल सकते हैं हम लोग? जब लोग ये विश्वास करने लगे कि कोई भी कम नहीं है, सभी लोग बराबर हैं, हर व्यक्ति को सम्मान का जीवन जीना उसका अधिकार है। और प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना बहुत मुश्किल से हो पाता है बच्चों। और जब आप और हम मिलकर सहयोग देंगे तभी ये समाज में समानता स्थापित हो सकती है। इसीलिए हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, समानता के लिए भारतीय संविधान में किन कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं? तो बच्चों, हमने भी 4 प्रावधान पढ़े थे कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, किसी के साथ जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक स्थल का सब लोग प्रयोग कर सकते हैं और कोई भी छुआछूत का भेदभाव नहीं करेगा। तो बच्चों, इस प्रकार सरकार ने भारतीय संविधान में सभी प्रावधान दिए गए हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सिद्ध हुई है? जो मिड डे मील कार्यक्रम बच्चों, इससे गरीब बच्चे डेली स्कूल आते हैं, सब मिलजुल कर खाना खाते हैं एक साथ, तो उनके बीच जो जातिगत धार्मिक भेदभाव दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों के बीच में समानता पैदा हो जाती है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताने। इसमें आप बच्चों अपने हिसाब से भी बता सकते हो, जैसे लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो भेदभाव खत्म करेंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में बताना, कानून के समक्ष समानता मिली हुई है, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे का सम्मान करना, तभी लोगों में समानता स्थापित हो सकती है। बच्चों, अगर मेरी वीडियो से आपको समझ आया हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।